बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम अम्मी के घर जा रहे हैं और अचानक अम्मी के जाने का प्रोग्राम बन गया था। काफ़ी दिनों से मैं अम्मी के घर नहीं गई थी, तो खाना वाना खा के हम निकल गए थे। शाम का टाइम हो रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा था। जैसे एरिए से बाहर निकले तो आम के जगह जगह ठिये लगे हुए थे और सबसे ज़्यादा आम के ही ठिये नज़र आ रहे थे। और फ्रूट तो इतने मुझे नज़र नहीं आए क्योंकि जाहिर सी बात है आम का सीज़न है और साल में जिस चीज़ का मौसम ज़्यादा ज़ोर पे चल रहा होता है तो वही चीज़ें हमें ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं चारों तरफ। करीब गुजरने से आम की खुशबू भी बहुत आ रही थी और लोगों ने मंडियाँ लगाई हुई हैं थोड़ी थोड़ी जगहों पर। किसी ने बकरे लगाए हुए हैं, किसी ने गायें लगाई हुई हैं। मौसम बहुत प्यारा हो रहा था और शाम का ही टाइम था और बच्चे भी इंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो बच्चे इंजॉय करते हैं तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये फ्लावर्स मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। मैं हर दफ़ा जब भी यहीं से गुजरती हूँ इनकी पिक्चर ज़रूर बनाती हूँ, थोड़ी वीडियो ज़रूर लेती हूँ मैं। वैसे भी बड़े बुजुर्ग का ही कहना है कि ग्रीनरी हरियाली आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। सुबह सुबह शाम का टाइम हो रहा है, सूरज आपको नज़र आ रहा होगा, डूबने वाला है बस। तो हमें पहुँचते पहुँचते मगरिब का टाइम हो गया था और सूरज भी डूबने वाला था और हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी, बादल भी छाए हुए थे और ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक तरफ मगरिब का वक्त था, सूरज गुरूब हो रहा था। अम्मी का घर मेरे घर से काफ़ी दूर है, तकरीबन 35 मिनट 40 मिनट तो लग ही जाते हैं। लेकिन आज तकरीबन इस रोड पे काफ़ी दिनों के बाद निकली हूँ तो नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी और बहुत मज़ा आया। ये हाईवे के रेस्टोरेंट हैं, तकरीबन हम पहुंचने वाले हैं अम्मी के घर पर और ये फिर अलाउ हो गए हैं, रेस्टोरेंट ओपन हो गए हैं सारे, बीच में बंद हो गए थे। जैसे शाम होने लगती है मगरिब के वक्त सारी रोशनी ऑन हो जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मंडी लगी हुई है बीच में, बकरा मंडी, गाय मंडी मैंने लगाई हुई है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी मंडी लगी है। यहाँ पे भी इसमें व्यापारी खड़े हुए हैं, थोड़े थोड़े फासलों पे लोगों ने मंडियाँ लगाई हुई हैं। अम्मी की तरफ जगह जगह नर्सरियाँ बनी हुई, छोटी छोटी बहुत प्यारे फूल लगे हुए हैं इसमें। यहाँ पे लोगों ने कुर्सियों के, साइकिलों के, खिलौनों के स्टॉल लगाए हुए थे। आजकल थोड़े थोड़े फासलों पे लोगों ने मंडियाँ लगाई हुई हैं तो कुछ इस वजह से ज़्यादा रौनक है। ईद की वजह से लोगों ने अपने कारोबार के लिए ये मंडियाँ लगाई हुई हैं तो लोग देखने भी आ रहे हैं, कुछ ख़रीदने आ रहे हैं, कुछ बस ऐसे ही इंजॉयमेंट करने आ रहे हैं। फासलों पे यहाँ पे नर्सरियाँ हैं। हर साल जब भी ईदें कुर्बान आती हैं तो लोग इंजॉयमेंट करने ज़्यादा निकलते हैं, उसमें बच्चे भी शामिल होते हैं तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा रौनकें बढ़ जाती हैं और रश भी बहुत होता है। तो बस हम मम्मी के एरिया में पहुंच गए हैं तकरीबन। बस अम्मी की गली आ गई है। आज सीने की लाइट नहीं खोली है, अंधेरा हो रहा है, मैं खोलती हूँ ऊपर जाके। तो हमें पूछते पूछते रात ही हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो इनको तो आप जानते ही होंगे, ये हमारी अम्मी के घर की छोटी रौनक है जोई। तो रात के टाइम मम्मी के एरिया में इतनी रौनकें हो जाती हैं। हेलो गाइस, ये मेरी कसन है और ये मेरी तुच्छी कसन, ये मेरी कसन है। जोनी, ये सब मेरी तुच्छी बहन है और इसका ये मेरी तुच्छी कसन है और इसका नाम जोनी है और ये मेरी तुच्छी बहन ऐसी। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। मली आते के साथ ही अपने कज़न के साथ खेलने बैठ गई है। छोटी आप छोटी मंदिर है। अब हम इसे छोटी हानी
हनी इधर देखो, हनी नाराज़ हैं, झूलों पे जाने की जिद कर रहे हैं। ये देखें, मैं इसको बहुत देर से देख रही थी बच्चे को, इतनी देर से ही बेचारा इतना छोटा सा बच्चा, ये इसके पढ़ने के दिन है। और ये देखें केचप निकाल रहा था ये बच्चा, मुझे बहुत दुख हुआ इस बच्चे को देख के, मासूम सा बच्चा है ये कोई बर्गर की फ्रेंच फ्राइज की शॉप। हनी बहुत ज़िद कर रहे थे झूलों पे जाने के लिए, तो इसलिए मैं फिर इनको बाहर ले आई थी, लेकिन झूलों पे लेके गई तो वो शॉप बंद थी। तो फिर रास्ते में इनको आइसक्रीम वाली नज़र आ गई शॉप, तो इन्होंने आइसक्रीम खाई वहाँ से। अगर नहीं खिलाती, ऐसी ले आती तो फिर ये ऐसी नाराज़ बैठे रहते। तो ये शॉप भी वहीं थी, तो बच्चे अंदर बैठ के आइसक्रीम खाने लगे। आइसक्रीम खा ली आपने? बस हनी की जब भी वीडियो बनाओ तो ये मुझे कहते हैं मामा दिखाओ, मैं भी देखूंगा। तो घर आए तो फिर अम्मी ने बच्चों के लिए ये जिंगर वगैरह मंगा के रखे हुए थे। तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था खाने के लिए, क्योंकि रास्ते में थकन इतनी हो गई थी। तो बच्चों ने भी थोड़ा बहुत खाया, और काफ़ी वक्त से मैंने जिंगर खाना छोड़ दिया है, पता नहीं क्यों। वाओ, बस बच्चे वगैरह खा रहे थे और सब थोड़ा थोड़ा चख रहे थे बस, क्योंकि सब खाना खा के बैठे थे। तो मैं यहाँ कोल्ड ड्रिंक निकालने आ गई थी। हेलो, मैंने हेलो करो, हेलो कान पे देखो, फोन है। हेलो आपका है? नहीं है, कहाँ गई है? बात करो। हेलो, किससे प्यार करती हो? मम्मा से? रात का टाइम हो रहा है, भूख लग रही है, तो ये सिस्टर ने बिरयानी मंगवा दी थी, ये खा रहे थे। तो चिकन तो मैं खाती नहीं, चिकन मैंने अलहदा कर दी थी और सिर्फ बिरयानी खा रही थी, बहुत स्पाइसी थी। उस वक्त मुझे भूख नहीं लगी थी, तो अभी मुझे भूख लग रही थी। और सिस्टर ने गरम गरम मंगवा दी थी, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह तो सब सामने ही बने हुए हैं, तो इसी वजह से कोई मसला नहीं होता हमें। 3:45 का टाइम हो रहा है और मुझे नींद नहीं आ रही। हो सकता है इस वजह से ईद पर मैं अम्मी के घर आई थी और आज आई हूँ। तकरीबन पूरे 2 महीने होने वाले हैं। नींद नहीं आ रही है, मेरे हस्बैंड भी जाग रहे हैं। बस थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। मौसम देखिए, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सारे दिन में इतनी रौनक लगी रहती है, सारे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। ये इतनी खामोशी, बस अंदर जाने लगी हूँ, बस सोने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है नींद आ जाए। बच्चे सो गए थे तो मैं बाहर आ गई थी, और अभी भी अल्लाह का शुक्र है बच्चे सुकून से सो रहे हैं। 4:30 हो गए थे मुझे सोते सोते। तो सुबह भी मेरी आँख देर से खुली थी, तो भाभी यहाँ पे मटर पुलाव बना रही थी। नाश्ता वाश्ता मैंने देर से करा था,
तो ये मैं आज अपनी भाभी की रेसिपी मटर पुलाव की आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पे 1 किलो चावल के लिए 2 बड़ी प्याज ले ली थी। तो यहाँ पे हम प्याज कटिंग कर रहे हैं। इससे ये होता है कि प्याज जल्दी और बारीक हो जाती है, बिल्कुल आसानी से, टाइम की बचत भी हो जाती है इससे। ये देखिए कितनी बारीक और कितनी इसकी प्याज इसकी कटिंग हुई है, देखें, ये देखें। ये टमाटर भी फ्रीज़ हुए हुए हैं, जिस तरह मैं अपने फ्रीज़ करके रखती हूँ टमाटर, अम्मी भी इसी तरह रखती हैं। फ्रीज़ हुए हुए टमाटर काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं, ये सही रहता है इस तरह। देखिए इस तरह मटर फ्रोजन करके रखे जाते हैं। ये देखिए देखें, तकरीबन 1 किलो चावल में ये 3 प्याले मटर के ले लूँगी। ये 3 हो गए। देखिए ये हमारा हरा धनिया पुदीना आ गया है। इतना फ्रेश हरा धनिया है। इसमें दालचीनी, तमाम गरम मसाले ले लिया है। ये लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, जीरा है और ये बनियान का फूल है और बड़ी इलायची है। ये पतीले में मैं तेल डालूंगी सबसे पहले। हो जाएगा, हम यहाँ पे प्याज डाल देंगे। ये अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट है, पिसा अदरक लहसुन हरी मिर्चों का। ये देखिए केतली आ गई है। इसमें आलू डालेंगे, मटर पकाओ में। हमारी प्याज हो गई है, बस ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, 3 in 1 पेस्ट है ये। खुशबू आ रही है, निकाल लो भाई। नहीं मैं निकाली हूँ। ये देखिए इस पीस में मुझे आलू काटने हैं, ये इस तरह के। ये नॉर्मल मीडियम साइज़ रहता है, सही रहता है और जल्दी भी गल जाता है। गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, नमक। तमाम मसाले डाल के अच्छी तरह मसाले को भून लिया है। फिर इसमें 1 प्याली दही फेंट के अच्छी तरीके से वो डाल देंगे, लम्स ना पड़े दही में। दही डालने के बाद साथ ही इसमें टमाटर डाल देंगे जो काट के रखे थे और अच्छी तरह इसको भून लेंगे। तकरीबन 4 से 5 दरमियानी टमाटर थे ये। अब मसाले के साथ 2 तेज़ पत्ते के इसमें डाल देंगे पीस बड़े बड़े, और यहाँ पे हरा धनिया की कटिंग कर लेते हैं। घंटियाँ जो होती हैं इसकी लकड़ियाँ वो भी साथ में ले लीजिएगा, उसकी खुशबू अच्छी आती है। और यहाँ पुदीना तोड़ दिया है, बस अभी भूनने लगा है मसाला। हम इसको जल्दी भून के इसमें मैं अब मटर डालूँगी, आलू छोड़ूँगी। और तकरीबन 4 प्याले यहाँ चावल ले लिए, 1 किलो के करीब।
और 20 मिनट इसको भिगोएंगे। गैस और इसमें तेल भी छोड़ दिया, साइड में तेल नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें। आलू डाल देते हैं इसमें बस। आलू डाल दिए जो कटे रखे थे, साथ में मटर भी डाल दिए। इसको अच्छी तरह भून कर फिर इसमें पानी डाल देंगे, गलने के लिए रख देंगे जब तक कि चावल धो लेते हैं यहाँ। और चावल को भिगो के रख देंगे 20 मिनट। तो ये पुराना चावल है, फूल के बड़ा हो जाएगा। अच्छी तरह धो के इसको भिगो के रख देते हैं और ढक्कन ढक के इसको पकाते हैं 20 मिनट। अब आ जाते हैं चटनी की तरफ। तो यहाँ हरा धनिया ले लिया, पुदीना है, लहसुन है, हरी मिर्चें हैं और ज़ीरा है, टमाटर ले लिए फ्रीज़ हुए हुए, ये नमक है ये। तो इसको साथ में डाल के ब्लेंडर कर लेते हैं। चाहे तो आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत मज़े की चटनी बनती है। और ये हरे धनिया की लकड़ियाँ जो होती हैं, ये गांठियाँ, इससे भी डाला करें, बहुत अच्छी खुशबू आती है चटनी में से और खानों में से। ये ज़रूर लाजमी डाला करें। बस चटनी बनाने के बाद फिर चावल डाल दिए थे और हल्के ज़रूरत पानी डाल के, नमक डाल के, नमक चेक करके तो दम पे लगा दिए थे। ये चावल तैयार हो गए मटर पुलाव। बस फिर खाना वाना खा के हम लोग घर की तरफ निकल गए थे, क्योंकि शाम होने लगी थी और बारिश का भी कुछ पता नहीं होता, तो रात हो जाती है फिर हमें पहुँचते पहुँचते। तो इसी वजह से अम्मी तो रोक भी रही थी कि रुक जाओ, कल वल चले जाना। लेकिन हमने अचानक ही प्रोग्राम बनाया था आने का, बस कि अम्मी से मिलकर आ जाएं। काफ़ी दिन हो गए अम्मी के घर नहीं आए थे। ये हम हाईवे से गुजर रहे हैं, देखिए सामने आपको टेंट लगे नज़र आ रहे होंगे। मंडी लगी हुई है ये, और रास्ते में तो लगाई भी थी लोगों ने मंडियाँ। तो यहाँ गाय और बकरा मंडी भी लगी हुई थी, वापसी पर भी लगी हुई थी। सुबह से ही लोग लगा लेते हैं, तो दिन और रात का तो पता ही नहीं चलता बकरीद के दिनों में। तो ये देखें, ये पूरा हाईवे है, काफ़ी टेंट लगे हुए हैं। मतलब कि बहुत बड़ी मंडी है और हर जगह का जानवर यहाँ लाया जाता है। तो बच्चों को प्यास लगने लग गई थी, क्योंकि दिन के टाइम हम लोग निकले थे तो धूप भी ज़्यादा थी। शाम के टाइम में मौसम अच्छा होता है, तो फिर बच्चों को गन्ने का शरबत नज़र आ गया था, तो इनको गन्ने का शरबत पिलाने लगे थे। तो अपनी आंखों के सामने निकलवाया था कि ज़्यादा ठंडा भी ना हो। तो बस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मैं भी आपकी दुआओं की तलबगार हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह हाफिज़।